जय माता दी मित्रों, आज गुरु ज्योतिष समाधान में हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसा होगा आपका ससुराल? क्या मिलेगा आपको वैवाहिक सुख या घिरे रहेंगे परेशानियों से? हम आपको बताएंगे हाथों में बने ऐसे 3 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपकी शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा। आज हस्तरेखा दर्पण में हम जानेंगे आपके हाथों में बने उन 3 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि विवाह उपरांत आपका जीवन कैसा होगा। ये संकेत हाथ में कहाँ है और इन्हें देखने पर क्या पता चलता है? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पुरुषों में राइट हैंड यानी दायां हाथ और महिलाओं में लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। शुरू करते हैं कुछ मुख्य रेखाओं को बताने से। सबसे पहले ये है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। इसके नीचे ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जहां खत्म होती है उससे मिलते हुए शुरू होती है जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। अब बात करते हैं पहले संकेत की। कनिष्ठिका उंगली के सबसे निचले पोड़ में हाथ के एक सिरे से शुरू होकर यह रेखा, ये जो आप देख रहे हैं बुध पर्वत की ओर बढ़ती हुई, इसमें से जो सबसे लंबी रेखा है उस पर ध्यान दें और मानकर चले कि यदि ये रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी हुई हो या फिर हृदय रेखा की तरफ मुड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में आपकी विवाह उपरांत अपने ससुराल वालों के साथ खूब जमेगी। आपको शादी के बाद परिवार की सपोर्ट मिलेगी और साथ ही आपका होने वाला जीवन साथी आपके हर कदम पर आपका साथ देगा, आपके हर छोटे फैसलों में आपको सपोर्ट करेगा। अगर शादी के बाद आपका मन नौकरी पेशे में नहीं लगता और आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या चाहते हैं तो ससुराल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको कुछ नया भी शुरू कर पाएंगे। और साथ साथ यह रेखा जो कि हृदय रेखा की ओर झुकी हुई है आपका होने वाले जीवन साथी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाती है। अगर ये रेखा हृदय रेखा की ओर ना जाकर विपरीत दिशा में यानी कनिष्ठिका उंगली की ओर जाए तो परिणाम अच्छे नज़र नहीं आते, परिणाम विपरीत नज़र आते हैं। ये पहली स्थिति के मुकाबले विपरीत परिणाम दिखाई पड़ते हैं। यहाँ विवाह के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ससुराल पक्ष के साथ साथ हस्बैंड वाइफ में भी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इस स्थिति में अगर आप कोई अपना काम शुरू भी करना चाहे तो आपको ना के बराबर सपोर्ट मिलेगी। ये भी हो सकता है कि नए काम में रिस्क बोलकर आपको नया काम शुरू करने से मना कर दिया जाए। आपको कई बार जीवन में समझौता करना पड़ेगा। कई जातकों में ये रेखा एक से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में विवाह से पहले कोई रिश्ता होना और टूट जाने की संभावना बनती दिखाई पड़ती है। किसी न किसी कारण विवाह में विलंब होता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 अलग अलग हाथों को, जिसमें कि एक तरफ समानांतर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और दूसरी तरफ वर्टिकल सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो शुक्र पर्वत पर बनी हुई हैं। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। ऐसी रेखाएं आपकी शादी के बाद होने वाली परेशानियों को दिखाती हैं। आपके ससुराल पक्ष और जीवन साथी के साथ आपसी वाद विवाद रह सकता है और छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक आम बात बन सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सुखी वैवाहिक जीवन को लंबा चलाने के लिए थोड़े बहुत समझौते करने पड़ सकते हैं और साथ ही आपको जिम्मेदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाना पड़ेगा। शुक्र पर्वत पर ये जो लेटी हुई रेखाएं आप देख रहे हैं ये आपके वीक फाइनेंस को भी दिखाती हैं। जीवन के शुरुआती दिनों में आपको करियर में स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ऐसी संभावनाएं यहाँ दिखती हैं। पैसों से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। पैसा आप कमाएंगे भी वो खर्चों में चला जाएगा। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो आपको पैसा संभाल कर खर्च करना चाहिए।
अब बात करते हैं दूसरे हाथ की, जहां वर्टिकल लाइंस सीधी खड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर बनी हुई है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। आपका होने वाला जीवन साथी के साथ आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाता है और साथ ही ससुराल पक्ष को आपके फेवर में दिखाता है। यहाँ आपको दोनों का साथ मिलता है, जीवन साथी का भी और ससुराल वालों का भी। यहाँ आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगी। जिस भी जातक और जातिका में ये खड़ी वर्टिकल लाइंस शुक्र पर्वत पर बनती हैं, उन्हें पैसों से जुड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। वो जीवन के अंत तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये खड़ी रेखाएं आफ्टर मैरिज हैप्पी लाइफ को दिखाती हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। ये संकेत जुड़ा हुआ है आपकी हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा से। अगर आपकी हृदय रेखा आपके गुरु पर्वत तक जा रही है, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कहते हैं, जो कि तर्जनी उंगली के निचले पोड़ का क्षेत्र है, इस स्थिति में आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। साथ ही यदि इस रेखा में से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाए, यहाँ बहुत संभावनाएं हैं कि आपका प्रेम विवाह सफल होगा। आप जिसे पसंद करते हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, लड़का और लड़की दोनों के घर वाले इस विवाह को अनुमति दें, ऐसी पूरी संभावनाएं यहाँ बनती हैं। मित्रों, ये है हस्त रेखा से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आपके जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों की ओर इशारा करती हुई हमें उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा और समय रहते आप इससे जुड़े उपाय कर पाएंगे। धन्यवाद। आगे आने वाली नई वीडियो में और अध्ययन करेंगे हस्तरेखा से जुड़ी नई बातों का। मित्रों, हस्तरेखा से जुड़ी और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।